जानकी एक छोटे से गांव में अपनी दो बेटियों और सास ससुर के साथ रहती थी। उसका पति फौज में था। जानकी की एक बेटी 3 साल की और एक 1.5 साल की थी। यूं तो परिवार में कई लोग थे, पर साथ देने को कोई न था। चलो, गाय के लिए घास काट के ले आती हूँ, तुझे भी साथ ले जाती हूँ। बेटा, घास काट कर आने तक तू यहीं आंगन में खेल ले। तेरी अम्मा तुझे इतनी देर तो देख ही लेगी। ठीक है माँ। सासू माँ, मैं घास काटने को जा रही हूँ। चुटकी यहीं खेल रही है। हाँ हाँ, जा। गांव में उस वक्त नदी नालों के आसपास बाहरी हवा के बच्चों को लगने का भी डर रहता था। अब ये अंधविश्वास था या सच, ये कोई नहीं जानता, पर गांव में ये धारणा आम थी। तू यहीं बैठ जा, मैं जरा घास काट लूं। क्या हुआ बेटा, क्यों रोई जा रही है? चल, थोड़ी घास तो कटी गई है, अब घर चलते हैं। अरे क्या हुआ तेरी बेटी को? पता नहीं काकी, बस रोई जा रही है। अच्छा, जा जल्दी से इसे चुप करा जाकर। ध्यान रख इसका। क्यों रो रही है ये? अरे तुझे उसको अपने साथ वो नदी के पास ले जाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता नहीं क्या, कुछ ही दिनों पहले वहाँ कोई मरा मिला था। कहीं कोई ऊपरी हवा पानी लग गई तो? माँ जी, मुझे भी कोई शौक तो है नहीं, पर कोई मेरी बेटी को संभालने को तैयार नहीं तो मैं क्या करती, और ना ही कोई घास काटने को राजी। जब मैं इसे ले जा रही थी तब तो आपने एक बार भी नहीं बोला कि आप इसको संभाल लेंगी। अब इन काकी के सामने ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ हाँ, बस हो गया, ज्यादा मुंह ना चला। जा, पहले अपनी बेटी को संभाल ले। चल बेटी, तुझे थोड़ा दूध पिला दूँ, क्या पता दूध पीकर तू चुप हो जाए। अरे बेटी, चुप हो जा, कितना बुखार है तुझे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे कितना रोई जा रही है ये, चुप तो करा इसे, सोने ही नहीं दे रही है। पर माँ, इसे तो तेज बुखार है। अरे ये तो बेहोश हो गई है, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? सुन बेटा, मैं अभी आई, तब तक तू गुड़िया को देखना। काकी, काकी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है, आप जरा साथ चलो। हाँ, चल चल। अरे ये तो बुखार से तप रही है और बेहोश भी हो चुकी है। तेरी सास कहाँ है? काकी, उन्हें छोड़ो, अभी उनको फिक्र होती तो बेटी का रोना सुनकर दरवाजा ना बंद कर देती। काकी, आप ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? एक काम कर बेटा, यहाँ से 1 मील की दूरी में वैद्य जी का घर है। उनके पास इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। वो तुझे कोई ना कोई दवा तो दे ही देंगे, जिससे तेरी बेटी का बुखार कम हो जाएगा। फिर सुबह जाकर इसको डॉक्टर को दिखा लाना। पर सुन, बाहर तो बहुत अंधेरा है और बाहरी हवा उससे भी ज्यादा खतरनाक गांव में घूमने वाले जंगली इंसान है। काकी, आप उसकी फिक्र मत करो, अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सुन बेटा, मैं यहाँ इसे देखती हूँ, तू अपने साथ ये दराती ले जा। ऐसे खाली हाथ मत जा रात में अकेले। अरे कहाँ जा रही हो? ये दराती देख रहा है? अपनी गंदी नजर नीचे कर, वरना यहीं।
काका, काका, काका जल्दी दरवाजा खोलो काका। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को? हाँ काका, वो मेरी बेटी बुखार से बेहोश हो गई है, आप मेरी मदद करो ना। हाँ बेटा, रुक यहीं। ये लो, ये लेप उसके शरीर पर लगा दो। कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। और बेटा, इतनी ठंड है, अपना भी तो ध्यान रख, वो तेरा ही तो दूध पीती है ना। अब जा, चिंता मत कर, मेरी दवा उसको पूरी तरह ठीक कर देगी। जी काका, आपका शुक्रिया। काकी, ये लो, मैं दवा ले आई, इसे पूरे शरीर में मलना है। चिंता मत कर, वैद्य ने दवा दे दी है ना, और तूने लगा भी दी। तेरी बेटी को कुछ ही देर में होश आ जाएगा। हाँ काकी। देख, तेरी बेटी को होश आ गया। हाँ, मेरी बेटी को होश आ गया। अरे तेरी बेटी ठीक क्यों नहीं होती? तू है ना उसका सुरक्षा कवच। ध्यान रखना इसका। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, और सुबह एक बार अस्पताल जाकर इसको दिखा लेना। हो मेरी बेटी।